इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग की आंच अब मिस्र तक पहुंचती नजर आ रही है। यहाँ के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक पुलिसकर्मी ने पर्यटक स्थल पर इजरायली पर्यटकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। द गार्जियन ने समाचार वेबसाइट काहिरा 24 के हवाले से बताया, हमला अलेक्जेंड्रिया के सेरापियम पर हुआ, जो तटीय शहर के केंद्र में एक प्राचीन रोमन स्मारक है। मिस्र की खुफिया सेवाओं से जुड़ी वेबसाइट काहिरा 24 ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा सेवा के साथ काम कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने मंदिर का दौरा करने वाले एक इजरायली पर्यटक समूह पर अपने निजी हथियार से अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह हमला देश में गाजा से जुड़ी हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी का एक और उदाहरण है। गाजा पट्टी की सीमा से लगे इजरायली क्षेत्रों में फिलिस्तीनी चरमपंथियों की घुसपैठ और इजरायली की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच चल रही गोलीबारी के बीच ये घटना हुई है। मिस्र में हुई ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथियों के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने मिस्र से मदद मांगी है। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा, इजराइल ने बंधक बनाए गए इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिस्र से मदद मांगी। मिस्र के खुफिया प्रमुख ने हमास और इस्लामिक जिहाद चरमपंथी समूह से संपर्क किया है। फिलिस्तीन के नेताओं ने दावा किया कि बंधकों के बारे में पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। गाजा लाए गए लोगों के क्षेत्र में सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। ये बात साफ है कि उनकी संख्या बढ़ी है, ये कई दर्जन है। मिस्र के खुफिया अधिकारियों ने संभावित संघर्ष विराम को लेकर भी दोनों पक्षों से बात की है, लेकिन इजराइल फिलहाल ऐसा नहीं चाहता। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है, मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में इजराइल के 2 पर्यटकों और उनके स्थानीय गाइड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में एक अन्य इजरायली घायल हो गया, जिसे इजरायली विदेश मंत्रालय ने स्थानीय बताया है। दशकों बाद इजरायली नागरिकों पर मिस्र की तरफ से यह पहला हमला है। दोनों में सिग्नाई प्रायद्वीप को लेकर हुए समझौते के बाद से युद्ध विराम लागू है। हमास के आतंकवादियों ने किस तरह से नृशंस हत्याओं को अंजाम दिया है और हत्या करके लोगों की भावनाओं को रौंदा है, उसका एक वीडियो हमास की तरफ से ही जारी किया गया है। इसमें आतंकियों ने एक परिवार के 18 साल की लड़की की निर्मम हत्या कर दी, फिर उस पूरे परिवार को उनके ही घर में बंधक बना लिया। गोलीबारी के समय उनकी खराब मानसिक स्थिति के बावजूद वीडियो शूट किया और फिर वायरल कर दिया। हमास की कोशिश है कि वो इजरायली लोगों के हौसलों पर चोट करे। इस बीच अब इजरायली कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी है। साल 1973 के बाद पहली बार इजराइल आधिकारिक तौर पर किसी युद्ध को लड़ रहा है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के एक बड़े हमले के बाद आधिकारिक तौर पर युद्ध में जाने के लिए मतदान किया, जो 1973 के बाद से नहीं देखा गया है। फिलहाल इस मामले पर आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।